देश की सबसे अमीर और एशिया की सबसे ताकतवर नगर निगम बीएमसी एक बार फिर सियासी घमासान का अखाड़ा बन चुकी है। मुंबई मेयर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और 11 फरवरी को होने वाला ये चुनाव सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला माना जा रहा है। नगर निगम चुनाव के नतीजे आए 3 हफ्ते हो चुके हैं। मुंबई से सटे तमाम शहरों में मेयर चुने जा चुके हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें टिक गई हैं बीएमसी पर। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो रही है और 7 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद 11 फरवरी को नामांकन वापसी और उसी दिन मतदान होगा। इस बार खास बात यह है कि मुंबई मेयर का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है, यानी मुंबई की बागडोर किसी महिला नेता के हाथ में जाने वाली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके पास 89 पार्षद हैं, लेकिन अकेले दम पर मेयर बनाना उसके लिए संभव नहीं। यहीं से शुरू होता है असली सियासी खेल। बीजेपी की नजर अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर है, जिसके पास 29 पार्षद हैं। दोनों को मिलाकर संख्या 118 हो जाती है, यानी आंकड़े के हिसाब से मेयर बनाना आसान दिखता है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती। शिंदे गुट खुद भी मुंबई में अपना दबदबा चाहता है। सार्वजनिक तौर पर यह संकेत भी दिए जा चुके हैं कि वो मेयर पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी के सामने सवाल है, क्या वो मेयर की कुर्सी अपने पास रखेगी या फिर डिप्टी मेयर का फॉर्मूला आगे बढ़ाकर शिंदे को साधेगी। चर्चा है कि बीजेपी मेयर पद अपने पास रखते हुए डिप्टी मेयर का पद शिंदे गुट को सौंप सकती है, लेकिन अंतिम सहमति अब तक नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी ने साफ कर दिया है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसे लेकर मातोश्री में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के विधायक और प्रमुख पार्षद शामिल होंगे। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी पार्षदों को 11 फरवरी तक मुंबई में रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे टूट फूट की आशंका को रोका जा सके। संख्या बल की बात करें तो उद्धव गुट के पास 65 पार्षद हैं, कांग्रेस के 24, अजीत पवार गुट की एनसीपी के 3, शरद पवार गुट की एनसीपी का 1, मनसे के 6, समाजवादी पार्टी के 2 और एआईएमआईएम के 8 पार्षद हैं। संजय राउत बहुत पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि उनके पास 108 का आंकड़ा तैयार है और वो बहुमत से महज 6 कदम पीछे हैं। ऐसे में चर्चा तेज है कि क्या ओवैसी की एआईएम पर्दे के पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकती है। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि महायुति के बाद बहुमत होने के बावजूद अंदर खाने असहमति बनी हुई है, जबकि विपक्ष खुद को कमजोर मानने के लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए राजश्री शिरवलकर, ऋतु तावड़े और शीतल गंभीर के नाम पर मंथन चल रहा है। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए शिंदे गुट से कृष्णा और यामिनी जाधव के नाम पर चर्चा है। इस स्थायी समिति की कमान बीजेपी के पास रहने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर मुंबई मेयर चुनाव सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगला बड़ा संदेश कौन देगा। 11 फरवरी को सब साफ हो जाएगा कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।